यहाँ पे ये एक टैंक है और इसमें आपने दो प्रकार के होल बनाए हैं। एक ये वाला, इसका जो डेप्थ है वो h के बराबर है फ्रॉम द फ्री सरफेस। इसका जो डेप्थ है वो 4h के बराबर है। तो यहाँ से जो पानी निकल कर के आएगा v1 v2 की वेलोसिटी से, वो अलग अलग आएगा। एफ्लक्स स्पीड का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, ये अंडर रूट में 2gh होता है। पहले वाले के लिए हम बात करेंगे तो h ही रहेगा, बट दूसरे वाले के लिए ऐसा नहीं है। दूसरे वाले के लिए h की वैल्यू 4h हो जाएगी। और फिर आगे इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द होल इज सेम। मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो वाटर निकल के आया है सेम स्पीड पे निकल के आया है, नो। जो वाटर का अमाउंट है, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, v डिवाइड बाई टी, ये आपका होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ये सेम है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट इस जगह पे और इस जगह पे दोनों जगह सेम आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे एरिया कम रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि जितना अमाउंट यूनिट टाइम में यहाँ निकला है उतना ही यहाँ भी निकला है। तो एरिया अब देखना पड़ेगा इसका कितना है और एरिया देखना पड़ेगा इसका कितना है। तो इसका जो एरिया आएगा, ये क्वेश्चन में बताए हैं कि ये स्क्वायर टाइप का होल है, तो ये आपका साइड लेंथ होता है L और उसका स्क्वायर एरिया हो गया। और इधर जो इसका एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2g ये कैंसिल हो जाएगा, h ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तो फिर अब कुछ नहीं, 1 रह गया, ओनली L स्क्वायर। और इधर पे ये 4 का जो फैक्टर है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। और फिर आगे 4 पाई आर, सॉरी 4 कहाँ से आया ये, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 का जो है 2 आएगा और फिर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब देख लो निकालना क्या है, आर निकालना है एल के टर्म में। तो ये जो 2 पाई है इसको डिवाइड में ले आओ, तो ये हो गया एल स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और अब इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट कर लो, तो जो आर आएगा दैट विल बी एल स्क्वायर का एल हो जाएगा और 2 पाई का अंडर रूट ऑफ द 2 पाई। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा।